स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं 8th क्लास का मैथ्स गणित प्रकाश का 3rd चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट। अब हम हैं पेज नंबर 74 में। यहाँ पे हम निकालेंगे द मायन नंबर सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। द मायन नंबर सिस्टम, अब ये देख लेते हैं कि ये क्या था। इन सेंट्रल अमेरिका there flourished a civilization known as the Mayan civilization that made great intellectual and cultural progress between the 3rd and 10th century CE. Among their intellectual achievements stands their place value system designed independently of those in Asia. सेंट्रल अमेरिका में एक सिविलाइजेशन थी जिसको मायन सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता था। तो ये जो सिविलाइजेशन थी उसमें कुछ बहुत ज़्यादा ही इंटेलेक्चुअल और कल्चरल प्रोग्रेस जो हुई थी 3rd से 10th सेंचुरीज़ के बीच में। अमंग देयर इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स, अब इस टाइम पर ये जो इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स हुई थी उसमें क्या था कि जो एशिया में जो था ना, वो मतलब वहाँ पर ना एक प्लेस वैल्यू सिस्टम जो डिज़ाइन किया गया था इंडिपेंडेंटली। दे ऑल्सो मेड यूज़ ऑफ अ प्लेस होल्डर सिम्बल फॉर द मॉडल। अब आज के टाइम का जो ज़ीरो है, ऐसा ही एक प्लेस होल्डर सिम्बल उस समय का जो था वो बनाया गया था। दैट लुक लाइक अ सी शेल, जो कि एक सी शेल की तरह दिखाई देता था। अब वो हम यहाँ देख लेते हैं मायन नंबर सिस्टम। ये है आपका मायन नंबर सिस्टम। मायन नंबर सिस्टम ऑलमोस्ट अ बेस 20 सिस्टम। अब आपने अभी तक हमने इजिप्शियन नंबर सिस्टम पढ़ा था और मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम भी पढ़ा था। अब उन दोनों में आपको याद होगा हमने क्या देखा था कि एक तो 10 बेस सिस्टम था और जो मेसोपोटामियन था उसमें 60 बेस नंबर सिस्टम था। तो ये जो है ये ऑलमोस्ट 20 सिस्टम है। ऑलमोस्ट इसमें क्यों लिखा है? ऑलमोस्ट इसलिए लिखा है क्योंकि एग्जैक्टली 20 बेस सिस्टम नहीं था ये, जैसे कि बाकी हमने सिस्टम्स में पढ़ा था वो एग्जैक्टली वही उतना ही था, जैसे 60 ही था या 10 ही था, तो उतना ही वो रखा जा रहा था उसमें, उसी बेस के इसके हिसाब से अगला लैंडमार्क बन रहा था। लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट था, एग्जैक्टली 20 नहीं था, ऑलमोस्ट था। लैंडमार्क नंबर्स हैं इसमें, जैसे कि 1 स्टार्टिंग पॉइंट हो गया 1, 20 नेक्स्ट लैंडमार्क इज 20। उससे नेक्स्ट क्या था 20 इंटू 18 360। अब इसमें आप ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो है इसमें 18 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। फिर ये हमारा नेक्स्ट यानी 3rd नंबर का जो लैंडमार्क है, उसके बाद फिर 20 स्क्वायर को 18 से मल्टीप्लाई किया, फिर उससे अगला लैंडमार्क ये है। फिर 20 क्यूब को 18 से मल्टीप्लाई किया, उससे अगला लैंडमार्क नंबर ये है। इस तरीके से चले गए। अब पहले के आपने नंबर सिस्टम्स में देखा होगा कि किसी भी नंबर से ना मल्टीप्लाई नहीं करते थे, सीधा अगला लैंडमार्क नंबर आ जाता था। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसलिए ये ऑलमोस्ट इसीलिए कहा है इसमें। अब ये सिंबल्स हैं, सिंबल्स आपको इसमें बहुत ज़्यादा सिंबल्स भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सिंबल्स हैं, एक ये रहा, मतलब ज़ीरो के लिए हम ये जो सी शेल के तरह कह रहे थे ना, सी शेल की तरह, ये ज़ीरो के लिए हम ये सिंबल यूज़ करेंगे जो कि सी शेल की तरह है। और 1 के लिए हम एक ये डॉट को यूज़ करेंगे। 5 के लिए हम ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसको हम यूज़ करेंगे। सिंबल्स इन द मायन नंबर सिस्टम आर प्लेस्ड वर्टिकली टू रिप्रेजेंट अ नंबर। इसमें एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको हम वर्टिकली यूज़ करते हैं। वर्टिकली क्या होता है? ऐसे, वर्टिकली लाइक दिस, ऐसे नहीं है, हॉरिजेंटली नहीं है, वर्टिकली है। अब इससे पहले कि हमने नंबर सिस्टम में देखा था कि हम इस तरीके से यूज़ कर रहे थे, ये फिर नेक्स्ट लैंडमार्क, फिर उसके बाद तो हम इस तरीके से ही यूज़ कर रहे थे, ऐसे नहीं यूज़ कर रहे थे। इसमें वर्टिकली यूज़ होगा। काफ़ी चीज़ें फ़र्क है पहले से उसमें, उनमें और इनमें, वो क्या है वो इसमें आती जा रही हैं, आप समझते जाइए। अब ये है न्यूमरल, ये एक न्यूमरल है, जैसे कि ये है सबसे नीचे, ये है 0 को डिनोट करता है। फिर ये है 2 लाइनें आ गई, एक डॉट आ गया, ये पूरा एक साथ है, ये आ गया। और उसके बाद फिर ये 4
डॉट्स जो है अलग है, ये अलग से आ गया, मतलब ये पूरा एक ही नंबर बन गया है। ये क्या बना है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं, हाउ इज़ दिस टू बी रीड, कैसे पढ़ा जाएगा इसको। ये है 360, मतलब आपको ऐसे दिखाना है, ऐसे ऊपर को जाना है, वर्टिकली दिखाना है ना। तो ये सबसे पहले बेस हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, बेस सिस्टम का हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, तो ये 1 लिख लेते हैं। उससे अगला हमारा लैंडमार्क जो है 20 है, फिर उससे अगला 360 है। मतलब इसमें ऊपर आपने देखा ना, जहाँ पर बनाए गए हैं सारे वो लैंडमार्क नंबर्स, उसमें आप देखिए, उसमें आपको दिखाई देगा सारा कि ये जो बनाए गए हैं ना, इसमें देखो सबसे पहले 1 है, फिर 20 है, फिर 360 है, उसके बाद 7200। तो इसमें क्या है कि पहले 1 लिया, 1 के बाद 20 के बाद 360। यहाँ पे लैंडमार्क नंबर लिखने हैं, देखो लैंडमार्क नंबर पोजीशंस ये लिखा है यहाँ पर। उसके बाद है वर्टिकली प्लेस्ड सिंबल्स, ये आगे यहाँ पर इसके सिंबल्स। अब यहाँ सिंबल्स लिखने के बाद ये किसको डिनोट करते हैं, क्या नंबर इसका वो आ रहा है, वो चीज़ आपकी यहाँ पे आपने लिखनी है। यहाँ पर मीनिंग ऑफ द सिंबल, सिंबल का मीनिंग जो है वो यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। अब हम इसको करेंगे कैसे, करना कैसे, वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। अब देखिए ये यहाँ पे फर्स्ट लैंडमार्क है, फर्स्ट लैंडमार्क। अब ये 1 आ गया, 20 आ गया, 360 आ गया। जब नंबर हम लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि ये 1 2 3 4 डॉट्स है, मतलब कि 4 है, ये करेक्ट है। और ये कितना है, ये 5 को डिनोट करता है, 5 5 10 और एक डॉट 11, डॉट का मतलब 1 होता है ना, 11 हो गया, ये आ गया 11 यहाँ पर। अब ये जो है ये सी शेल के जैसा, ये क्या है, 0 है, तो ये यहाँ पे 0 आ गया, ये हो गया। आपको करना कैसे है, इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। 360 को आपने ये 4 डॉट से मल्टीप्लाई किया, 360 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू 360 ये यहाँ पे आ गया, प्लस ऐड करना है इनको, प्लस फिर ये है, ये सिंबल का क्या मतलब 11 और ये क्या है 20, तो 20 इंटू 11 ये आ गया, प्लस अब ये है 1 और ये किसको डिनोट करता है 0, तो 1 इंटू 0 ये यहाँ पे आ गया। यहाँ पे इन्होंने 3 इंटू 10 लिखा है, ये मिस प्रिंटिंग है। मैंने अभी तक इस बुक में बहुत ज़्यादा मिस प्रिंटिंग देख ली है, आप मेरे साथ साथ आप भी कर रहे होगे इतने टाइम से, हमारी सारी वीडियोस आपने देखी होगी, तो इसमें मिस प्रिंटिंग बहुत है इस बुक में ना, मैंने देखा है, तो आप भी देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 1 इंटू 0 आना है, 3 इंटू 10 नहीं आना है, ये गलत देख दिया है। तो 1 इंटू 0, अब मल्टीप्लाई करके आएगा क्या, 360 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, यहाँ पे करके देख लेते हैं। 360 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 0 0, 6 4 24, 4 3 12 और 2 14। तो पहला जो मल्टीप्लाई हमने किया तो हमारा 1440 आया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 20 को 11 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया हमारा, ये आ गया। इसको इससे ऐड करना है, और लास्ट में हमारा था कि 1 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 0 आया। अब इसको हम ऐड करने के लिए बोला है इन्होंने, याद देखा ना आपने, उसमें ऐड का साइन लगा हुआ है बीच में, तो इनको ऐड करना है। 1440 को इससे मैं ऐड कर लेते हैं तो 0 ही है, इसका तो कोई वैसे वैल्यू नहीं है। 0 को 0 से किया, 0 आ गया, 4 2 6, 4 और 2 6 एंड 1 आ गया। अब आपकी बुक में क्या लिखा था, आपको याद है आंसर, ये देख लें यहाँ पर, ये देखो सही आया आंसर, करेक्ट है, ये इसका आंसर है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। हम आगे देख लेते हैं। Here we find a puzzling phenomenon. Why was their third landmark number 360 rather than 400? Some scholars feel that this might have something to do with their calendars. तो एक अजीब सा वो
पजलिंग सा एक वो है, प्रॉब्लम है। वाई वॉज देयर थर्ड लैंडमार्क नंबर 360? 360 एक थर्ड लैंडमार्क है ना, फर्स्ट है 1, फिर है 20, उसके बाद 360 है। तो वो कह रहे हैं कि 360 को क्यों यूज़ किया गया रादर देन 400 की बजाय 360 को क्यों यूज़ किया गया है? तो कुछ स्कॉलर्स का मानना ये है कि शायद ये कुछ मतलब उनके कैलेंडर से कुछ रिलेटेड था, तो इस वजह से उन्होंने 400 की जगह 360 को यूज़ किया है। दे यूज़ ए डॉट फॉर 1, उन्होंने डॉट यूज़ किया है 1 के लिए। अब देखो यहाँ पर भी देखो मिस प्रिंटिंग है, डॉट बोला है, यहाँ पे डॉट लगाना चाहिए था उन्होंने। यहाँ पे ये जो सी शेल बना दिया ना, ये 0 को डिनोट करता है, उन्होंने कहा 1 के लिए ये लगाया, तो यहाँ पे डॉट आना चाहिए था, डॉट फॉर 1 एंड अ बार, ये है बार, बार फॉर 5 के लिए एक बार बनाया गया है। दीज वर यूज टू डिनोट नंबर्स फ्रॉम 1 to 19। अब इन्हीं को हम यूज़ करके ना, एक डॉट को और इसको यूज़ करके हम 1 से लेके 19 तक के सभी नंबर्स को डिनोट कर सकते हैं। द सिम्बल्स एसोसिएटेड विद डिफरेंट लैंडमार्क नंबर्स वर रिटन वन बिलो द अदर विद द लोअर मोस्ट सेट ऑफ सिम्बल्स। ओके, अभी नेक्स्ट में क्या है कि यहाँ पर सम्स दिए गए हैं, ये कैसे निकालने हैं इनको आपको सॉल्व करके मैं दिखा देती हूँ। इनको इसलिए इन्होंने बोला मायन सिस्टम के हिसाब से इनको सॉल्व करना है। ये हैं 4 इसके पार्ट्स हैं, ये 4 पार्ट्स कर लेते हैं हम। तो यहाँ से करते हैं हम फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 77। सबसे पहले 77। अभी 77 को क्या किया है, अभी हमने क्या करना है, 77 कहाँ पर आता है? पहले सबसे पहले तो हमारा जो पहला लैंडमार्क हमारा 1 है, उसके बाद 20 है, 20 के बाद हमारा आता है 360 उसके बाद आता है। तो 70 से छोटा मतलब नंबर क्या है, मतलब कि 360 तो हम नहीं ले सकते, 360 तो 77 से अबव चला जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे 20 लेंगे। तो ये ले लिया हमने 20। अब 20 को हम 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 60 आ जाएगा। अब इसमें हम कितना ऐड कर दें कि 77 हो जाए, करेक्ट है। अभी जब हमने इसको कर दिया, उसके बाद हम क्या करते हैं कि 20 को कैसे बनाया था पीछे, 20 को मल्टीप्लाई करना था, करेक्ट है। किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, 3 बना दें, 2 3 हो गया। 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया हमारे पास, 60 आ गया। उसके बाद ये जो है 20 के बाद कौन सा लैंडमार्क आता है, 1, और 1 को हम कैसे लिखेंगे, 17 है ना, 17 बना दें। यहाँ पर 17 कैसे बनेगा, ये तो हो गया 2 और ये 5 हो गए, 5 5 10 15 16 17 हो गया। यहाँ पे लिख दें हम 17, ये हो गया। अब आप चाहो तो यहीं पे ये एंड हो गया आंसर, आप चाहो इसको यहीं पर ही फिनिश कर सकते हो, चाहो तो इनको पूरा ऐड करके लिख सकते हो। मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे आपने 3 ये लिखे, 2 डॉट्स और आगे, और ये 3 5 5 की लाइन्स आ गई, ये पूरा ऐड हो गया। आप चाहो तो यहीं तक फिनिश कर सकते हो, यहाँ भी लेकर आ सकते हो, जहाँ तक भी करोगे आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो सेकंड पे चलते हैं। यहाँ पर भी सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में है आपका 100, ये आ गया 100। अब 100 अगर हम लिखेंगे, ये भी 20 से ही होगा, 20 इससे छोटा कौन सा, 20 360 ऊपर चला जाएगा फिर, तो हम क्या करते हैं 20 को ले लेते हैं। तो 20 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से छोटा। अच्छा, 100 से छोटा आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 20 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पूरा 100 आ जाता है। अब हम प्लस में 0 ही लिखेंगे, क्योंकि 100 तो हमें मिल गया, तो हमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है उसमें। उससे नेक्स्ट है हमारे पास 20 को किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से, 2 3 4
5 से मल्टीप्लाई किया 100 आ गया हमारे पास। तो उससे नीचे का लैंडमार्क नंबर क्या है, ये है। अभी इसको किससे अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, अभी किसी और की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो हम इसे किससे करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। और इसको ऐड करके बना क्या, ये बन गया हमारे पास ऐड करके, यानी आप 5 ये लगा दिया और हमारे पास साथ में ये आ गया। बस ये इतना हो गया आपका आंसर। आप चाहो तो इसको यहाँ तक लिखो, आप चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो, ये आपका आंसर। आप ऐसे भी लिख सकते हो इनको, आंसर ये हो गए आपके। अगर आपको दिखाने हैं, आपको करने हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। नहीं तो आपको इतना जितना ये है सॉल्व किया उतना भी रहने दोगे तो वो भी आपका आंसर करेक्ट ही है। अभी थर्ड पार्ट कर लेते हैं हम। जैसे ये हो गया आपका थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है, अगला नेक्स्ट नंबर आपका 361 है। और हमारा अगला 20 से अबव हमारा लैंडमार्क क्या था, 360 था। 360 हम यहाँ पर ले सकते हैं, बिकॉज 361 से छोटा ही है 360। यहाँ हमने ले लिया 360। अब 360 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऑफ कोर्स 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 361 से 360 प्लस 1 ऐड कर देंगे तो 361 आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, 360 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से ना, तो 360 मल्टीप्लाइड 1 है ना, आया क्या हमारे पास, ऑफ कोर्स 360 आ गया। और 20, 360 के बाद कौन सा, 360 के नीचे कौन सा लैंडमार्क आता है, 20 आता है। अब 20 तो यहाँ पर है ही नहीं, है यहाँ पर नहीं है, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको 0 से कर लेते हैं। 0 से करेंगे तो ताकि ये 0 आ जाएगा, ज़रूरत नहीं है ना उसकी, क्योंकि 20 है ही नहीं यहाँ पर। उसके बाद कौन सा लैंडमार्क आता है, 1 आता है। तो 1 को हम 1 लिखा है ना +1, तो 1 इसको तो करना पड़ेगा। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, आपके पास अभी ये समझ गया, ये आ गया। यहाँ पर ही आपका सॉल्व हो गया। आप चाहो तो इनको ऐड भी करके लिख सकते हो। अब फोर्थ में चल लेते हैं हम। फोर्थ है आपका 721। अभी 721 है, इसमें क्या करते हैं हम, ये भी 360 आएगा हमारा, तो यहाँ पर कर लेते हैं 360 को हम ना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, 720 आ जाएगा ना, फिर 2 से मल्टीप्लाई करने पर 720, और ये 721 है, यानी कि +1 कर देंगे। समझ गए ना आप कैसे आ गया। अगर आपको नहीं वो हो रहा है ना, समझ में नहीं आए, तो आप क्या कर सकते हैं कि 721 को बीच में रख के 360 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा 360 2 ज़ार, यहाँ आप 720 आएगा। तो आप उस 2 को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, मतलब इजी वे है इसको यूज़ करने, इसको करने का। फिर उसके बाद 360 2 से मल्टीप्लाई किया, आया क्या हमारा 720, ठीक है। उसके बाद 360 के बाद कौन सा लैंडमार्क आता है, 20 आता है। अब 20 तो हम यहाँ पर है ही नहीं, 20 है यहाँ पे, 20 दिख रहा है आपको, नहीं है ना, तो हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 0 आ गया। और यहाँ पे ये 1 है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऑफकोर्स 1 से करेंगे ताकि 1 आ जाए। अब ये 721 पूरा बन गया, ये आगे। आप चाहो तो इनको साथ में भी लिख सकते हो, इनको साथ में लिख दिया, ऐड करके इनको साथ में लिख दिया, वैसे भी हो गया। अगर आप ऐसे भी छोड़ देते तो ये आंसर आपका कंप्लीट है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। बिकॉज द मायन सिस्टम इज़ नॉट एन एक्चुअल बेस 20 सिस्टम। अब मायन सिस्टम जो था वो एक्चुअल में बेस 20 सिस्टम तो था नहीं, मतलब पूरे 20 तो आ नहीं रहे थे ना उसमें, तो बेस 20 सिस्टम नहीं था। इट लैक्स द एडवांटेजेस दैट सिस्टम विद अ बेस हैज़ फॉर कंप्यूटेशंस।
मतलब इसमें क्या था कि जो एडवांटेजेस बाकी के सिस्टम्स में थी ना कैलकुलेशंस वगैरह करने में, उसमें तो वो एडवांटेजेस हमें यहाँ पर नहीं मिल रही थी, क्योंकि बेस 20 एग्जैक्टली नहीं था वो। और अब यहाँ पर जो था, ये जो देख रहे हो आप, प्लेस वैल्यू नोटेशन एंड देयर यूज ऑफ अ प्लेस होल्डर सिंबल फॉर जीरो इज कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट एडवांस इन अ हिस्ट्री ऑफ नंबर सिस्टम। A curious fact is that we can still find the use of base 20 in the number names of some European languages। मतलब कुछ यूरोपियन लैंग्वेजेस में आज भी जो है ये जो बेस 20 सिस्टम जो है इसको नंबर नेम्स के रूप में यूज़ किया जाता है। ये आपका यहाँ पे माया नंबर सिस्टम फिनिश हो गया है। अब आपके 2 टॉपिक रह गए हैं, एक है द चाइनीज़ नंबर सिस्टम, उसके बारे में आपको बताएंगे, और लास्ट में है आपका हमारा वाला जो है इंडियन नंबर सिस्टम है वो बताएंगे आपको। अब मैं यहाँ पर इसको नहीं स्टार्ट करूँगी, क्योंकि इसको स्टार्ट करूँगी तो वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी, बहुत बड़ी चली जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे स्टार्ट नहीं करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप जिन जिन लोगों ने मेरा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरा वीडियो मिलता रहे। थैंक यू।